ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी दीपावली की जो चौकी हम लगाते हैं माता रानी की पूजा के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए, इस चौकी को कब उठाना है। पूजा में जो भी सामग्रियां हम सभी ने इस्तेमाल की हैं, उन सामग्रियों का हमें क्या करना है, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है, या विसर्जन कौन कौन सी चीज़ें करनी है, जो भोग प्रसाद लगाते हैं उनका क्या करना है, दक्षिणा जो लगाया था वह क्या करेंगे। इसके अलावा जो दीप हम प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीप जो कि रात्रि तक, पूरी रात्रि यह जलाने के लिए, तो इस अखंड दीप का क्या करेंगे। यदि अखंड दीप सुबह तक आपका जलता रह जाता है, तब ऐसे में आपको क्या करना है। ऐसी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दीपावली के दिन की गई पूजा बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है, माता रानी की जो आराधना की जाती है, यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली की जाती है। अर्धरात्रि के बाद यदि माता रानी की विशेष तौर पर आप पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो माना जाता है कि इससे अखंड सौभाग्य और अखंड धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो इसके साथ ही दीपावली का यह पूजन जो है, इस वर्ष तो समाप्ति ही हो गया। अब हम जान लेते हैं कि दीपावली के दिन हम जो ये चौकी लगाते हैं माता रानी की पूजा अर्चना के लिए, इस चौकी को किस प्रकार से उठाया जाता है, कब उठाया जाता है, कौन कौन से नियम है, क्योंकि इससे जुड़े हुए नियमों को जान लीजिए, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी भी प्रकार का मन में कोई उलझन ना हो। तो वह सभी चीज़ों को अब हम जान लेते हैं। देखिए, इससे जुड़े हुए सबसे पहला नियम है वह आप जान लीजिए। यदि आपके यहाँ भैया दूज मनाया जाता है, भैया दूज का पर्व आपके यहाँ होता है, तब तो भैया दूज के बाद आपको यह चौकी उठानी चाहिए। लेकिन यदि आपके यहाँ भैया दूज नहीं होता है, तब दीपावली के दूसरे दिन सुबह आप इस चौकी को उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो दीपक बुझ गए हैं, उन दीपकों को पहले हम हटा लेंगे, क्योंकि बुझे हुए दीपक को नहीं रखना चाहिए। सुबह चौकी उठाने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि माता रानी की चौकी लगाए हैं तो बहुत कुछ आपको नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले सुबह हम जल के छींटे लगाएंगे, स्नान कराएंगे, तो गंगा जल से हम स्नान करा देंगे, स्नान का भाव करेंगे। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने लिया है उसे उठा लेंगे। देखिए, ये जो खीर हम चढ़ाते हैं माँ लक्ष्मी को, वह विशेषकर पति और पत्नी को जरूर खानी चाहिए, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा घर में सभी लोगों को यह प्रसाद अवश्य ही बांटें। तो जितना भी अपने भोग प्रसाद ऋतुफल वगैरह चढ़ाए हैं, सभी को आप स्वयं और घर में जितने भी लोग हैं, सभी को प्रसाद के स्वरूप में दें। दीपावली के प्रसाद में एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि घर के बाहर किसी अन्य लोगों को प्रसाद ना दें। अब ये जो माँ लक्ष्मी की चरण पादुका की हमने पूजा करी है, इसे हम अपनी तिजोरी में स्थान देंगे। यदि आप चाहें तो आप अपनी रसोई में एक पात्र में चावल रख लें और उसके ऊपर इसे सालों भर स्थान दे करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं तो तिजोरी में रखती हूँ। और ये माता रानी की जो हम पूजा में सप्त धानों का प्रयोग करते हैं, सप्त अनाजों का जो प्रयोग करते हैं, इसे आप अपनी रसोई घर में डाल दें, जो भी आपका भंडार है। इस धनिये का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, धनिये को हम बो देंगे, गमले में आप बो दें या फिर जो भी कच्ची मिट्टी है उसमें बो दें। धनिया जितना अच्छा ग्रोथ आएगा उसमें, वही आपकी सालों भर स्थिति कैसी रहने वाली है उसके बारे में वह पहले से ही बता देता है। पान, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ों को हम प्रवाहित करेंगे, इसलिए हम इस प्रकार से रख लेंगे। और यदि आप चाहें तो इसे प्रसाद स्वरूप भी आप खा सकते हैं। अब जो माता रानी को हमने श्रृंगार से जुड़ी हुई जितनी भी सामग्रियाँ चढ़ाई थी, तो मैं 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ अर्पण करती हूँ। ये सभी चीज़ें आप स्वयं इस्तेमाल करेंगे। देखिए, माँ लक्ष्मी की जो पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण की जाती हैं, वह किसी दूसरे को नहीं दी जाती हैं। साथ ही दक्षिणा हमने जो चढ़ाया था, इस दक्षिणा को हम तिजोरी में रख लेंगे। कम से कम इस दक्षिणा को आपको सालों भर, 1 साल तक तो जरूर रखना चाहिए, और दूसरी साल आप चाहे तो इससे किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। और लेकिन मैं इससे किसी न किसी वस्तु की खरीदारी कर लेती हूँ, पूजा का कोई ना कोई सामान ले लेती हूँ, जो कि यह पैसा जो है धन के रूप में हमारे पास संचित रह जाता है। सिंदूरदानी को हम उठा लेंगे और सिंदूरदानी में हम इसी सिंदूर से अपनी मांग भी भरेंगे। अब ये सुपारी जो भगवान श्री गणेश के स्वरूप में, सभी देवी देवताओं के स्वरूप में हमने इसे स्थापित किया था, इसे हम अपनी तिजोरी में स्थान देंगे। जितनी भी हमने कौड़ियाँ,
इसके साथ ही गोमती चक्र, कमलगट्टा, हल्दी, ये सभी चीज़ें जो धन की पोटली बनाई जाती हैं उसमें डाल करके हम अपनी तिजोरी में स्थान देंगे। यदि आप चाहें तो इसे रसोई घर में भी रख सकते हैं, अनाज के भंडार के पास। बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। वैसे तिजोरी में रखना ज़्यादा फलदायी होता है, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। और जो श्रीफल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने नारियल को कलश के ऊपर स्थापित किया है, इस नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके घर के मुख्य दरवाजे के पास यदि आप इसे बांध कर रखते हैं, माना जाता है सालों भर आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, कोई नकारात्मक नजर दोष नहीं लगता है। इसके अलावा आप उस नारियल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं, पर याद रखेंगे उस नारियल को स्वयं आपको नहीं फोड़ना है, घर के किसी भी पुरुष से आप उस नारियल को फुरवा सकते हैं। कलश में जितनी भी सामग्रियां हैं उसमें जो पैसे हैं उसे हम तिजोरी में रख लेंगे, हल्दी को सुखा करके तिजोरी में हम रख लेंगे, बाकी जितनी भी सामग्रियां हैं उसे हम प्रवाहित कर देंगे और कलश के जल में जो जल है उसके छींटे हम संपूर्ण घर में लगाएंगे, क्योंकि इस जल में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और इस जल का प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हम जल के छींटे लगा लेंगे और बाकी जो जल बच जाता है आप उसे गमले में डाल सकते हैं या फिर जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और जितनी भी फूल पत्तियां वगैरह हैं सभी को हम विसर्जन के लिए उठा लेते हैं। कमल के फूल को मैं सालों भर रखती हूँ, तो इसे सुखा कर आप चाहें तो जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ सकारात्मक प्रभाव देता है। उसके अलावा तिजोरी में भी आप इस कमल के फूल को सुखा करके रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की प्रतिमा को हम अपने पूजा स्थल में स्थान दे देंगे और उसके बाद जो ये अक्षत चावल वगैरह जो भी हमने इस्तेमाल किए हैं, चाहे वह कलश के ऊपर हों या फिर भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी को जो हमने आसन लगाया है या हमने कलश को नीचे डाला था, कलश के नीचे चावल डाला था, ये सभी चावल को हम जो भी चिड़िया वगैरह आती है, कबूतर आती है, उन्हें हम दे देंगे ताकि आपको दोनों प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होगी। एक तो पूजा में जो चावलों का इस्तेमाल किया जाता है उससे आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है और इसके साथ ही जब इसी चावल को कबूतर या पंछी वगैरह खा लेते हैं तो उससे आपको और भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आपको अपने पूजा की चौकी को समेटना होता है। अब बात आती है विसर्जन की, जहाँ तक तो दोस्तों माँ लक्ष्मी का विसर्जन नहीं किया जाता है, इसलिए यदि आप मिट्टी की प्रतिमा बैठा रहे हो तब जो नई प्रतिमा आपने बैठाई है उस प्रतिमा को पुराने जहाँ पर आप पूजा स्थल में रखते हैं वहाँ पर आप स्थान दे देंगे और पुरानी जो प्रतिमा होती है उन्हें भी जल के छींटे, धूप, दीप, चंदन, अष्टगंध, सिंदूर वगैरह लगा करके भोग लगाएंगे पहले। उसके बाद उसे भी हम माता रानी से प्रार्थना करते हुए विसर्जन उसका हम कर देंगे। तो इस प्रकार से यदि आप मिट्टी की प्रतिमा बार बार बैठाते हैं और हर साल मतलब चेंज करते हैं तो यही उसकी प्रक्रिया है विसर्जन की। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।